स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां भक्ति ज्ञान और भगवान की अनंत कथाएं जीवंत होती हैं। आज हम लेकर आए हैं श्री जगन्नाथ जी की एक अद्भुत कथा। इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसके हर शब्द में छुपा है भगवान का गहरा संदेश। पुरानी बात है, एक धनी सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस पर बहुत विश्वास करता था। हर महत्वपूर्ण काम में वह उसी पर भरोसा करता था। वह व्यक्ति भगवान का बड़ा भक्त था। दिन रात भजन कीर्तन और सत्संग में मन लगता। एक दिन उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मन में जगन्नाथ धाम जाने की बड़ी इच्छा है, कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं तो संसार के कामों में उलझा हूँ, कभी तीर्थ का लाभ नहीं ले पाया। तुम जा ही रहे हो तो ये 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा देना। भक्त प्रसन्न हुआ और यात्रा पर निकल पड़ा। लंबी पैदल यात्रा के बाद वह जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने हरि नाम संकीर्तन की गूंज सुनी। भक्तों की आंखों से आंसू बह रहे थे। माहौल भक्ति रस में डूबा हुआ था। वह भी रुक गया और संकीर्तन में शामिल हो गया। तभी उसने देखा, इतने समय से गाते हुए भक्तों के होठ सूख गए हैं, लगता है भूखे भी हैं। उसके मन में विचार आया, क्यों ना सेठ के 100 रुपये से इन संतों को भोजन कराऊं। भगवान तो जीव मात्र की सेवा में ही प्रसन्न होते हैं। उसने 98 रुपये में भोजन की व्यवस्था कर दी। भक्तों ने प्रेम से भोजन किया। उसके पास 2 रुपये बचे। उसने सोचा, अच्छा है, यही 2 रुपये जगन्नाथ जी को सेठ के नाम से चढ़ा दूं। सेठ पूछेंगे तो कह दूंगा पैसे चढ़ा दिए, झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। वह मंदिर में गया। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए उसकी आंखें भर आई। उसने 2 रुपये चरणों में अर्पित किए और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह सेठ के पैसे हैं। उसी रात सेठ को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। तुम्हारे पुण्य बहुत बड़े हैं। सेठ चौंक गया। 98 रुपये? मेरे नौकर ने तो 100 रुपये दिए थे। 2 रुपये क्या क्या हुआ? भक्त लौट कर आया तो सेठ ने पूछा, पैसे चढ़ा दिए थे? भक्त बोला, हाँ सेठ जी। सेठ ने कहा, लेकिन भगवान ने स्वप्न में कहा 98 रुपये मिले हैं, बाकी 2 रुपये कहाँ गए? भक्त ने पूरी घटना सुनाई। सेठ के आंसू निकल आए। उसने कहा, धन्य हो भाई, तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझा दिया। भगवान को उन 98 रुपये की जरूरत थी जो भूखे भक्तों को भोजन कराने में लगे, न कि उन 2 रुपयों की जो नगद चरणों में चढ़ाए गए। सुनने वाले साथियों, इस कथा का सार यही है, भगवान आपको धन की नहीं, आपके भाव और सेवा की आवश्यकता है। जो जीव मात्र की सेवा में खर्च हो, वही असली पूजा है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। यह थी भक्ति ज्ञान चैनल की प्रस्तुति। जय जगन्नाथ।